नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 1990 का दशक किसे नहीं याद, जब कश्मीर में आतंक जो है चरम पर था और उसके बाद से जो देखा गया, कई कश्मीरी फैमिलीज जो हैं वो उन्होंने पलायन किया जम्मू में और यहाँ पर जगती में उनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए, यहाँ पर उनका रहन सहन शुरू हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अब पता था कि जम्मू को ही अपनाना पड़ेगा और फिर जम्मू में ही रहना पड़ेगा, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में घुल मिल गए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अपने ट्रेडिशन को जम्मू में भी ज़िंदा रखा हुआ है। आज मैं आई हूँ इस समय जगती में, और अगर आप मेरे पीछे महिलाएं देखें तो ये सब महिलाएं जगती में रहती हैं। और मैं इस फाउंडेशन का नाम बताऊं तो ये ऑल कश्मीरी माइग्रेंट महिला मंडल एक एनजीओ है, जहां पर ये कश्मीरी महिलाएं जो हैं, जो 1990 के दशक के बाद यहाँ पर आकर रह रही हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा एनजीओ बनाया गया है, जिसमें सोसाइटी ने ये एक एनजीओ बनाया हुआ है, जिसमें महिलाएं मिलजुल कर काम करती हैं और अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को उन्होंने संजो कर रखा है। तो चलिए करते हैं बातचीत, जानते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई और अब कितनी महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं। तो मेरे साथ है डेजी भट्ट, जो इस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। डेजी जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। नमस्कार। कब से आप इस फाउंडेशन को चला रही हैं? मैम, हम 2016 से चला रहे हैं। 2016 जी। तो अब तक कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं? कोविड से पहले थी हमारे साथ 150 महिलाएं। तो जब कोविड हुआ उसमें से किसी की डेथ हुई है, किसी का कुछ, तो अब इस टाइम हमारे एट प्रेजेंट 35 लेडी। जी। तो क्या मतलब किस तरह से आपके माइंड में आया कि ये अपने जो आपका कल्चर है, जो आपका ट्रेडिशन है, उसे संजो कर रखना है, और फिर कैसे ये सब माइंड में आइडिया? ये हम एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो फिर कुछ महिलाएं मेरे पास आए, कहने लगी कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं, हम ऐसे ही बैठे हैं। बोलने लगी कि आप कुछ हम करेंगे। मैंने बोला क्या करना चाहते हैं, फिर देखते हैं क्या करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमने शुरू कर दी मीटिंगें। उसके बाद कुछ तो ये उषा जी हमारे साथ स्टार्टिंग पे थी, तो फिर हम उषा जी के घर में जाते थे, वहाँ पे बैठते थे, ऐसे मतलब खेल खेल में ये हो गया शुरू। फिर मैंने बोला इनको कि मैंने बोला हम ऐसा करते हैं कि अपना कल्चर हम ज़िंदा रखेंगे। वो ज़िंदा कैसे रखेंगे, वो एक हिंजे से बुलाया हमने मास्टर पुष्करनाथ जी को। तो हमने उनको बोला कि हमें सिखाओ यहाँ पे हिंजे कैसे करते हैं। तो उन्होंने हमको सिखाया है हिंजे कैसे करते हैं। उन्होंने वो आज भी हमें मतलब कभी कभी बीच में लेसन देते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है। तो हम एक दूसरे से मतलब खुद ही पैसे लगाते हैं, एक ये रुमाले बनाते हैं, मोजे बनाते हैं, मतलब ये जो माता की चुनियाँ वो बनाते हैं। तो हम एक दूसरे के सहारे पे ही हैं। जी। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ट्रेडिशन की, खान पान की, रहन सहन की, तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा बदलाव है। आप यहाँ पर जब 1990 के बाद आप यहाँ पर आए, आपने अपने ट्रेडिशन को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी, कभी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा जब आपने अपने ट्रेडिशन को वापस से यहाँ पर आके उसकी नींव रखी? मैं बहुत मुश्किलों का सामना पड़ा। जो वहाँ पे था, मतलब वहाँ पे बहुत आज़ादी थी घूमने फिरने की, मतलब बातचीत करने की। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी यहाँ की। तो यहाँ पे तो नेचुरली हो ही गया है, बहुत कुछ बदलाव आ गया है यहाँ पे। बात करने का बदलाव आ गया है, खाने पीने का बदलाव आ गया है, मतलब पहनावे का बदलाव आ गया, बहुत सारा बदलाव आ गया है। कहाँ कश्मीर तो कहाँ जम्मू। जैसे आपने जिन चीज़ों का हमें आदत नहीं था तो वही चीज़ हमें देखनी पड़े तो नेचुरली हो ही जाता है। डेजी जी, आपने एक फाउंडेशन को स्टार्ट किया है, ऑल कश्मीरी माइग्रेंट महिला मंडल। इस फाउंडेशन में आपके साथ लगभग 30 से 40 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो इनके साथ जुड़ना, इनको वापस से उस जगह के साथ मिलाना, ये आपके लिए टफ था? बहुत ही टफ था, बहुत ही हद से ज़्यादा टफ। अभी भी मैं संभल नहीं पाती हूँ कि मतलब कैसे कर सकूँ मैं, कैसे नहीं। फिर मेरे साथ अनीता चांदपुरी जी जुड़ी, तो वो समो ग्रुप में मतलब समो एनजीओ चलाती है। उसने बोला कि कोई बात नहीं, हम दोनों बहनें इकट्ठे काम करेंगे।
तो फिर मेरे को थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि अंदर से वो हो गया कि मैंने बोला चलो इस टाइम मेरे को रिलीफ मिल गया कि मेरे को कोई बहन आई है अपने साथ। ऑल कश्मीरी माइग्रेंट महिला मंडल में मास्टर जी हैं जो इन्हें हिंदी सिखाते हैं, तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप इन्हें हिंदी सिखाते हैं, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, उसे सबके साथ बांधे रखना कितना मुश्किल रहता है? बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि जो एक्सोडस हमारा हुआ, एग्जाइल्ड कश्मीर से हुए सारे लोग, तो यहाँ अपनी अपनी परेशानियाँ सबको हुई रहने की वगैरह, और कुछ परेशानियाँ बहुत की। इस परेशानी में इन्होंने अपने कल्चर की तरफ जो है वो ये थोड़ा सा इनका ध्यान नहीं रहा, तो ये गायब होता गया। जब फिर मैंने सोचा कि इसको ज़रा रिवाइव करने के लिए कुछ किया जाए। मुझे भी पता नहीं था ये वैदिक सॉन्ग्स थे, इनको कोई समझ नहीं सकता था। फिर मैंने 5 साल इस पर रिसर्च की, और रिसर्च के बाद मैंने ये वनाउन बुक, ये जो है किताब, ये मैंने बाज़ार में लाई। और फिर यहाँ मैंने सोचा कि ऑन द ग्राउंड जो है इन बच्चों को सिखाना चाहिए, और मैंने इन सारे बेटियों को सिखाया है। मैंने कहा आ जाओ, तभी तो जगती से ये क्या इसका डेजी भट्ट का फ़ोन आ गया कि मास्टर जी हमें सिखाओ, तो मैंने इनको सिखाया। ये हमारे लिए एक रूल बुक है, हमारे कल्चर का रूल बुक है। इस रूल बुक में सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे क्या करते हैं। 16 संस्कार हमारे हैं, 16 संस्कारों में 2 संस्कार हमारे हैं इसमें शादी और गायत्री का, तो इसलिए ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 16 संस्कारों में इनमें 2 ये हैं, इनको मैंने सिखाया। इसमें सारा रूल बुक दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे करते हैं। ये वैदिक है, और ये इसको वेद के नाम से पुकारा जाता है। कश्मीर में इसको कहते हैं सामवेद। हाँ, ये कहते हैं, मतलब मैं सुनाऊँगा एक ऐसे, हिंजे ब्राह्मण छी, ये काट लो। हिंजे देवी छे सामवेद परान, तो ये ब्राह्मण कौन छो वेद परान शांस परान। यानी कि इसका अर्थ ये है कि हम जो देवियां हैं ये सामवेद गाते हैं, और तुम इनको शांतियाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि जो 24 संस्कार हैं उनमें 72 जो हैं वो शांतियाँ हैं, और 24 मंत्र हैं। तो ये इनको सिखाया जाता है। अब इनको पता नहीं था, ये इसमें वर्डिंग जो है पुरानी वर्डिंग है, मैंने उनका रिसर्च करके इनको बता दिया। ये सारे सीख गए, और बहुत ही ध्यानदारी से इन्होंने सीख लिया। मैं इनका बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इन्होंने सीख लिया। तो ये थी ग्रेटर जम्मू की तरफ से एक छोटी सी कोशिश। आपको जगती में आज हम लेकर आए और आपको दिखाया कि किस तरह से आज भी जगती में कश्मीरी विस्थापित लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर को संजो कर रखा है, और किस तरह से यहाँ पर उस पर आज भी काम किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपने अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।